गाइस आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी कहानी के बारे में बात करूंगा जो इतिहास के पन्नों से निकलकर आपके सामने लाइव हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि भारत और उत्तर कोरिया के जो रिश्ते हैं डिप्लोमेसी और व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरी और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी छिपी हुई है। क्या आपने कभी सोचा कि एक लोकतांत्रिक देश और सख्त शासन वाला जो देश है उसके बीच में जो संबंध होते हैं वो कैसे हो सकते हैं? तो आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भारत और उत्तर कोरिया के बीच की जो भी हिस्ट्री है, उनके संबंधों के बीच की जो भी हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और मल्टी फेस्टेड भी है, जिसमें डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, कल्चरल और स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच में जो भी डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित हुए थे वो 1973 में हुए थे, जो कि एक नॉन अलाइंड मूवमेंट के प्रति भारत की जो भी कमिटमेंट है उसका प्रतीक है। अब 1950 से 1953 के बीच में जो भी कोरियन वॉर चल रही थी, तो उस टाइम पर भारत ने एक न्यूट्रल और मीडिएटरी रोल निभाया था। अब भारत ने वॉरिंग पार्टीज के बीच में एक पीस एफर्ट्स के लिए या फिर जो भी शांति के लिए प्रयास होते हैं उनमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसकी वजह से नॉर्थ और साउथ कोरिया ने भारत के द्वारा स्पॉन्सर्ड युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे, मतलब उनके ऊपर साइन कर दिए थे युद्ध विराम करने के लिए। अब 1973 में जो भी इसके डिप्लोमेटिक टाइज थे, डिप्लोमेटिक जो भी संबंध थे, उसकी स्थापना के बाद भारत और उत्तर कोरिया ने अपने देशों में एम्बसीज खोल दिए। अब भारत ने प्योंगयांग में, अब जो नॉर्थ कोरिया था उसने नई दिल्ली में अपनी एम्बसी को खोल दिया। अब ये जो संबंध थे इन दोनों देशों के बीच में वो नॉन अलाइंड मूवमेंट के सिद्धांतों पर आधारित थे, जिसमें दोनों के दोनों देशों ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपना न्यूट्रल और जो भी इंडिपेंडेंट स्टांस है, अपना रुख है, उसको अपनाया। तो अब भारत और कोरिया के बीच में जो भी ट्रेड रिलेशंस हैं, यानी कि जो व्यापार से संबंधित संबंध हैं, वो समय के साथ साथ और भी इवॉल्व होते चले गए। तो 2013 में इंडियन इंडस्ट्री CII के अनुसार भारत ने कोरिया को लगभग 60 मिलियन US डॉलर का एक्सपोर्टेशन किया था, जिसमें मेन रूप से फूड एड शामिल था, यानी कि खाने से संबंधित जो भी सहायता होती है वो शामिल था। अब उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम ने ग्लोबल कंसर्न्स पर, यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर बहुत ज्यादा चिंताएं पैदा कर दी। अब भारत ने हमेशा नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेस्ट और जो भी मिसाइल्स के प्रोग्राम्स होते हैं उनकी कड़ी आलोचना की और यूनाइटेड नेशंस में इसके खिलाफ जो भी प्रतिबंध थे उनका समर्थन किया है। अब भारत का मानना है कि जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, यानी कि जो NPT है, उसके तहत सारे के सारे देशों को अपने जो भी दायित्व है उनका पालन करना चाहिए। उत्तर कोरिया ने अपने ह्यूमन राइट्स के जो भी सिचुएशन है उसका और ज्यादा चिंता से भरी हुई सिचुएशन पैदा कर दी है। भारत ने उत्तर कोरिया के जो भी ह्यूमन राइट्स हैं उनके उल्लंघनों की निंदा की, लेकिन जो भी डिप्लोमेटिक डायलॉग्स थे, जो भी कूटनीतिक संवाद थे, उसको बनाए रखने की कोशिश की है ताकि शांतिपूर्ण समाधान पॉसिबल हो सके। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी भारत ने प्योंगयांग में अपनी एम्बसीज के जो भी ऑपरेशन चल रहा था उसको अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। हालांकि 2024 में भारत ने उत्तर कोरिया में अपनी एम्बसीज को दोबारा खोलने का निर्णय लिया, जो इन दोनों देशों के बीच में जो भी संबंध हैं, जो भी रिलेशनशिप हैं, उनको दोबारा से जिंदा करने की दिशा में एक इम्पोर्टेंट कदम था। भारत और उत्तर कोरिया के बीच में जो भी संबंध है उनका जो फ्यूचर है वो कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगा, जिसमें रीजनल स्टेबिलिटी, ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनल पॉलिसीज दोनों कंट्रीज की जो हैं ये सारी की सारी चीजें शामिल हैं। इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नॉर्थ कोरिया की फॉरेन पॉलिसी, इनके बीच में जो बैलेंस है उसको स्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ताकि जो भी एशिया पैसिफिक रीजन्स हैं उनमें शांति और स्टेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके। तो भारत और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो भी कल्चरल और एजुकेशनल एक्सचेंजेस हैं उनका जो आदान प्रदान है, यानी कि सांस्कृतिक और जो भी शैक्षिक आदान प्रदान है वो सीमित रहा है, लेकिन दोनों देशों ने टाइम टाइम पर जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं और जो एजुकेशनल कॉर्पोरेशंस होते हैं उनके माध्यम से अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की है। नॉर्थ कोरियन जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडियन यूनिवर्सिटीज में अपनी एजुकेशन को प्राप्त करते हैं और इंडियन कल्चरल जो भी दल होते हैं उन्होंने प्योंगयांग में अपनी परफॉर्मेंस किए हैं। अब नॉर्थ कोरिया की जो भी मिलिट्री एक्टिविटीज हैं और जो न्यूक्लियर टेस्ट हैं उन्होंने रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी
सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस प्रेजेंट किए हैं। भारत ने इन सारी एक्टिविटीज पर चिंता व्यक्त की है और क्षेत्र के अंदर शांति और स्टेबिलिटी की आवश्यकता पर उसको जोर दिया है, उस चीज को एम्फसाइज किया है कि वहां पर पीस और स्टेबिलिटी जरूरी है। इसके साथ ही भारत ने डिप्लोमेटिक के माध्यम से उत्तर कोरिया के साथ जो भी संवाद हुए थे वो बनाए रखने की कोशिश की है, ताकि जो तनाव है, जो भी टेंशन्स है, उसको कम किया जा सके। अब भारत ने इस चीज का समर्थन किया है कि जो यूनाइटेड नेशंस है और इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं, यानी कि जो भी इंटरनेशनल संगठन है उनके द्वारा नॉर्थ कोरिया पर लगाए गए जो भी प्रतिबंध हैं उनका भारत ने समर्थन किया है। लेकिन इनके साथ ही जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड है, यानी कि जो भी मानवीय सहायता है और जो जरूरी चीजें हैं, जरूरी चीजों की जो आपूर्ति है, उसके लिए कुछ छूटों की वकालत भी की है। भारत का ये मानना है कि ये जो प्रतिबंध है इनका उद्देश्य आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाना नहीं होना चाहिए, और इसलिए उसने फूड एंड मेडिकल असिस्टेंस, यानी कि जो खाने से संबंधित और जो चिकित्सा से संबंधित सहायता है उसके माध्यम से नॉर्थ कोरिया की जनता की मदद करने की कोशिश की है। भारत की एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है उसके तहत भारत ने ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं। अब इसका मतलब ये है कि उत्तर कोरिया के साथ संबंधों का जो भी मैनेजमेंट है वो एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग काम हो सकता है, जिसमें जो रीजनल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, या फिर जो डिप्लोमेटिक डायलॉग्स हैं उनको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर भारत और उत्तर कोरिया के जो भी संबंध हैं उनमें कई चुनौतियां हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया की इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल सैंक्शंस, यानी कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिबंध हैं, और रीजनल सिक्योरिटी की चिंताएं जो हैं। हालांकि जो डिप्लोमेटिक डायलॉग्स हैं, कल्चरल एक्सचेंज है और ह्यूमैनिटेरियन एड है, उनके माध्यम से दोनों देशों के बीच में विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देने के अवसर भी मौजूद हैं। तो गाइज, ये थी भारत और उत्तर कोरिया के रिश्तों की एक झलक, एक ऐसा सफर जो डिप्लोमेटिक, कल्चरल और जो चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं उनसे भरा हुआ है। आपके कुछ भी डाउट्स हैं इस चीज को लेकर तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।